हेलो दोस्तों, मैं राकेश, आप सभी का आर के नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे, जिसके अंतर्गत 10 सवाल करते हैं हम। पहला सवाल कह रहा है हमारा, यदि 5,000 की धनराशि एक बरस में 5700 हो जाती है तो उसी दर से 7,000 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। बोला है 5,000 राशि कितनी है, 5,000, समय कितना है, 1 वर्ष, दर ज्ञात करनी है। कितना ब्याज मिल जाता है, 700 रुपये। 700 रुपये ब्याज मिल जाता है 5,000, एक जीरो है बटे 100, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 14, तो दर कितनी आएगी, 14%। 14% हमारी क्या है, दर ज्ञात होगी हमें। पहले दर निकाली हमने 14%। अब बोला है उसी दर से, मतलब ये 14% दर से 7,000 रुपये कितने हैं, 7,000, दर कितनी है 14%, समय कितना है 5 वर्ष, कितनी हो जाएगी 5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 पंजे 70, 70 गुणा 70, 7 7 49, तो कितनी हो गई, 00, 4900 रुपया। 4900 रुपया क्या हो गया, ब्याज। 4,900 रुपये ब्याज मिल गया, जो कि 7,000 धनराशि थी। तो कितने हो गए, 7 और 4 11,900, तो 11,900 हो जाएगी। इसका आंसर कितना है, 11,900 कुल धन हो जाएगा। कुल धन या मिश्र धन, तो कितना हो जाएगा, 11,900। क्या है इसका करेक्ट आंसर। 5,000 की राशि थी, एक वर्ष में 5700 हो रही थी, तो ब्याज कितना मिल रहा था, 700 रुपये। 700 रुपये हमने दर लिखा है, समय कितना था, 1 वर्ष, और दर x% मान के बटी 100, तो कितनी परसेंट दर आएगी, 14%। 14% बोला उसी दर से, तो 14% दर कितने बोला, 5 वर्ष में पूछा है। धनराशि कितनी हो जाएगी, कितनी थी, 7,000 रुपये, तो कितनी ब्याज मिल जाएगा, 4900 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, 7,000 गए तो टोटल कितनी हो जाएगी, 11,900 रुपये हो जाएंगे उसके। अगला सवाल कह रहा है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक कार को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, जो कि रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही है। एक कार है, वो रेलगाड़ी की ही विपरीत दिशा में, रेलगाड़ी मान लीजिए इधर से जा रही है, तो कार उधर से आ रही है। तो क्या हो जाता है, विपरीत दिशा हो जाती है। कार इधर से आवे, रेलगाड़ी इधर से जाए, तो विपरीत दिशा। कार की क्या है चाल, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही है। यदि कार रेलगाड़ी की ही दिशा में चले, जो रेलगाड़ी इधर से चल रही है तो कार भी इधर को चले, दोनों एक ही दिशा में चले, तो रेलगाड़ी इस प्रकार कार को पार करने में कितना समय लेगी। जो समय पूछा गया है कि कितने समय में कार रेलगाड़ी को पार कर लेगी, तो कितने, 300 मीटर। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक कार को पार करने में कितना समय लेती है, 15 सेकंड। चूँकि विपरीत दिशा में चल रही है, तो जो चाल होगी वो दोनों की ऐड आएगी, 15 दूनी, तो कितने आइए सेकंड में, 20 सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड क्या है, चाल। कार और रेलगाड़ी की दोनों की चाल का ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अब इसे किलोमीटर प्रति घंटे में निकालेंगे, तो 20 गुणा 18/5, 18/5 से गुणा करते हैं जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। 5 चौक 18 चौका 72, कितना आया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। दोनों की चाल है, किनकी, रेलगाड़ी और कार की, क्योंकि विपरीत दिशा जा रही है, तो दोनों की चालों का योग कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अब जिसमें कार की चाल कितनी है,
कार की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। 30 किलोमीटर पर घंटे किसकी चाल है? कार की। तो रेलगाड़ी की कितनी होगी? दोनों का 42 है, तो कितनी होगी? 42। 72 है दोनों का योग, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी चाल होगी? रेलगाड़ी की चाल है। सवाल कह रहा है यदि कार रेलगाड़ी की ही दिशा में चले, रेलगाड़ी की चाल ज़्यादा है तो रेलगाड़ी तेज चलेगी, आगे चलेगी, और कार पीछे चलेगी। कार रेलगाड़ी की ही दिशा में चले तो रेलगाड़ी इस प्रकार कार को पार करने में, रेलगाड़ी पार करेगी ना, रेलगाड़ी तेज चल रही है तो रेलगाड़ी पार करेगी, पार करने में कितना समय लेगा? जब एक ही दिशा में चले, समान दिशा में कोई दो गाड़ी या रेलगाड़ी कुछ भी चले दोनों, तो क्या हो जाता है? चालों का अंतर कितना है इनका? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। मीटर कितनी? रेलगाड़ी कितनी? 300 मीटर। 300 मीटर दूरी उसको पार करनी पड़ेगी, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको किस में चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे गुणा करेंगे? 5/18 से। और दूरी कितनी निकालनी है हमें? 300 मीटर की दूरी चलनी है, जो कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी को ही पार करना है, मतलब उसकी लंबाई को पार करना है रेलगाड़ी को। तो जब 18 पहुँच जाएंगे ऊपर, गुणा में, अब काट लो, 5 60 आएगा, 12 पंजे 18 पंजे 90, तो क्या आएगी? 90 सेकंड। 90 सेकंड इसका क्या है? करेक्ट आंसर। 90 सेकंड में क्या कर लेगी रेलगाड़ी? इस कार को पार करने में कितना समय लेगी? 90 सेकंड। तो क्या किया हमने? 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक कार को पार करने में कितना समय लेती है? 15 सेकंड में। 15 सेकंड का समय जब लेते हैं जब रेलगाड़ी और कार की वो विपरीत दिशा में से आ रही हैं, आपस में क्या आ रही है? विपरीत दिशा में, यानी रेलगाड़ी इधर से आ रही है तो कार इधर से आ रही है, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 300 मीटर 15 सेकंड में पार कर जाती है। पूछा गया क्या गया था? यदि रेलगाड़ी की ही दिशा में कार चले, कार और रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले, तो रेलगाड़ी कार को पार करने में कितना समय लेगी? तो हमने क्या किया? इन दोनों की चाल निकाली। चाल कितनी आई थी? 30 कार की बताई रखी है, और उसके बाद 42 किसकी लिख रही है? हम रेलगाड़ी की निकाली चाल। दोनों का अंतर 12 किलोमीटर प्रति घंटे आए। 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमने मीटर प्रति सेकंड में चाल में चेंज किया, और फिर 300 मीटर में भाग दीजिए, तो कितने आया? 90 सेकंड। 90 सेकंड में क्या कर लेगी? पार कर लेगी रेलगाड़ी कार को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है हमारा, किसी संख्या को 40% कम कर दिया जाता है, मूल संख्या को वापस प्राप्त करने के लिए घटी हुई संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? मान लिया कोई संख्या थी 100% होती है अपने से, आपने कोई संख्या मानते हैं तो 40% कम कर दिया जाता है, तो कितनी रहेगी? 60 रहेगी। ठीक है, कितने का 40 माइनस होगी तो कितनी रहेगी? 60। पूरा मूल संख्या को वापस प्राप्त करने के लिए घटी हुई संख्या को कितनी चीज़ बढ़ाना होगा? घटी हुई संख्या कितनी है? 60। तो 60 में कितना जोड़ना होगा? 40% और जोड़ना होगा, बटे 40 ऊपर, बटे 100%। नहीं बताना है कितने परसेंट जो बढ़ाना होगा हमें, तो 10 से 10 ऊपर क्या है? 400 बटे 6, 36, 4 बटे 40 है, 36 ऊपर कैसे? 4/6% लेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 66 सही 2/3% क्या हुई? हमें संख्या बढ़ानी होगी, मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी उसके बाद में, बढ़ाने के बाद। अगला सवाल कह रहा है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो इतने इतने से पूर्णतः विभक्त हो? सबसे पहले हमें इनको एलसीएम लेना होगा। 12, 15 और 18 और कॉमा 27। 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम। 3 चौक 3 पंजे 3 सिंह 3 निम 3 दूनी 6 3 तिया 9, 4 फिर ऐसे 5 ऐसे 2 ऐसे 3 एकम, 2 दूनी 4 2 एकम 2 एकम 5 1 1
तो 5 से काट दो, ठीक है। अब ये एलसीएम आएगा, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 तिया 180, 180 18 तिया 54, 540। 540 क्या है इसका एलसीएम। और हमें ऐसी संख्या बतानी है जो एलसीएम हो 18। 540 तो अपने आप में एलसीएम है ना, तो इसका गुणा ही होगा। कोई एलसीएम होगा तो क्या होगा, इसका गुणा ही। अब हमें ये भी देखनी है कि ये भी संख्या कोई एलसीएम नहीं है, इनमें तो एलसीएम वर्ग होनी चाहिए इनमें सभी संख्या। तो क्या है 1210 कोई वर्ग है नहीं, 1440 ये भी वर्ग नहीं है। तो दो संख्या तो क्या आएगी, कट होंगे, ये तो हो नहीं सकती। ये दोनों में से कोई एक होगी। अब इसमें आप उसमें गुणा करनी है कितनी बार, इसका गुणा ही होना चाहिए, इससे कट जाना चाहिए। मतलब 6400 540 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए 0 0। और बाकी बाद आप उसमें से 2 से काट लो तो 27, ऊपर कितने आए 32। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 नेम, ऊपर वाला 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 ढाई 30, 2 बचे, 3 6 18, 2 बचे। ये 3 से नहीं कटेगी ये संख्या, तो क्या 3 से ये संख्या नहीं कट रही, तो ये संख्या क्या होनी चाहिए, वर्ग नहीं है। ये वर्ग तो है ये 6400, मगर इससे नहीं कटेगी। तो ये 540 से ये संख्या नहीं कट पाएगी। अब दूसरी संख्या कौन सी है वर्ग, 8100। 8100 540 से क्या हो जानी चाहिए, विभाजित हो जाए, तो समझ लो यही एक संख्या है 0। अब काट लो, 9 से काट लो, 9 9 6 54, 9 निम 81, 90, 3 दूनी 3। सही कट रहा है कि गलत तो नहीं कट रही है, कितना है 8100 बटे 54 540। 0 से 0, 3 से काटो 18, 3 से काटा ऊपर तो 27 से 81 और 3 से 3 6, 3 नेम 90, 90 को 3 दूनी और 3 किया 2 से काटो 15। तो कितनी बार जा रहा है, 15 बार। इसमें 15 से गुणा करने पर क्या आ जाएगी जो संख्या, एक 8100। 8100 ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ये 81, ऑप्शन नंबर सी। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 8100, जो इतने इतने से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों हमारा 5वां, स्टार मतलब इस सिंबल के जगह का छोटे से छोटे मान क्या होगा की संख्या 7 1 5 सिंबल 4 3 4 2 3 पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाए। 3 का विभक्त में या विभाजित में जो नियम होता है वो 3 से क्या होता है, 3 से कोई संख्या जब ही विभाजित हो सकती है जब उसका किसी संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए 27 है, 27 81, यह संख्या पता है हमें 3 से विभाजित होगी, तो इसका क्या अनुकूल है, इसके जो अंक है ना इन सभी का योग भी 3 से विभाजित होगा। जैसे 2 और 7 9, 9 और 8 और 1 9, 9 9 18, 18 किससे 3 से विभाजित होंगे, 6 बार आ गया है। 18 3 से विभाजित, तो ये संख्या किससे 3 से विभाजित होगी, 27 81 भी 3 से विभाजित होगी। अब इसी तरह से यहाँ पर रूल अप्लाई करना है हमें, इन सभी का योग करना है। 7 और 1 8, 8 और 5 13, क्या हुआ ये 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 3 19 और 3 22। क्या 22 3 से विभाजित हो रहा है, नहीं।
अब 22 में हम कितना जोड़ें कि 3 से विभाजित हो जाए। तो 22 के बाद कौन सी संख्या आती है जो 3 से कटती है, तो कितनी कौन सी संख्या आती है 24। 24 में हमें कितने अंक जोड़ने होंगे 2 जोड़ने होंगे। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं 2 लिखने पर ये कितने अंकों का योग से कितना हो जाएगा 24, और 24 3 से विभाजित हो जाएंगे। 24 अंकों का योग होगा और वो अंकों का योग भी 3 से विभाजित है, तो संख्या 3 से विभाजित है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 2 रखने पर हमारी ये संख्या किससे 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 0 रखेंगे तब भी अंकों का योग 22 आएगा, तो 22 3 से कटता नहीं है, तो फिर ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो छोटी से छोटी संख्या क्या है हमारी 2। 1 रख देंगे तो 23 हो जाएंगे, तो 23 भी नहीं कट पाएगा। तो क्या रखता है आंसर हमारा 2 ही होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 36% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। 3 संख्याएं पहली, दूसरी और तीसरी। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या हम मानेंगे 100। तीसरी संख्या अपने आप में 100% है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, जो तीसरी संख्या बोला तो उसे 100 मानो, ठीक है। पहली संख्या कितनी है 20% कम, तो कितनी है ये 80। दूसरी कितनी 36% कम है। 36 कम है तो कितनी है 64 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या कितनी 64। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहली कितनी 80 से कितने कम है 64। 16 कम है 16 गुणा 100% नहीं बतानी है। 8 दूनी तो कितने है 20%। कितने परसेंट कम है 20% कम है। अगला सवाल कह रहा है कि 0.08 तथा 1.2 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती क्या होता है, दूसरी संख्या होती है उसको डबल बार गुणा करते हैं, या इसको क्या कर देते हैं स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देते हैं और पहली संख्या से भाग कर देते हैं। तो दूसरी संख्या कितनी है इसमें 1.2 की गुणा करनी है हमें 2 बार, यानी इसका स्क्वायर कर देना है। डिवाइड किससे करना है, इससे पहली संख्या से। पहली संख्या क्या है 0.08। दशमलव कितनी संख्या के बाद है 2 के बाद, तो ऊपर कितने जीरो चले जाएंगे, ऊपर 2 जीरो चले जाएंगे गुणा में। अब इधर नीचे कितने जीरो आएंगे, इसे हटाने के लिए 2 जीरो, ठीक है। अब आगे लिख देते हैं ऐसे, और 2 जीरो से 2 जीरो क्वालिफाई, तो कितने बचे 12 गुणा 12/8। 4 दूनी 4 13 और 2 से 6 और 6 3 18। तो तृतीय अनुपाती कितना आया इसका 18। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं।